हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हे जिंग गू के घर में फंस जाती है क्योंकि उसका डोर लॉक ही खराब हो जाता है। और फिर तभी अचानक से हे जिंग को अर्जेंटली वॉशरूम जाना होता है और वो बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है कि आखिर वो अपने बॉस के घर में ऐसे कैसे बाथरूम यूज कर सकती है। और फिर उसे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और वो गू से पूछ लेती है कि बाथरूम कहाँ पर है, तो गू उसे बता देता है और फिर हे जिंग वॉशरूम में आ जाती है। और तभी से यहाँ पर इसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो इसे मिल्क टी बाय करने के लिए कह रही होती है। तो हे जिंग बहाना बनाकर उसे कह देती है कि आज मैं अपनी आंटी के घर पे हूँ। और तभी यहाँ पर हे जिंग को कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछती है कि अगर किसी लड़के के गेस्ट रूम में बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो तो इसका क्या मतलब है। तो हे जिंग की फ्रेंड उसे कहती है कि जरूर इसका ये मतलब है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। फिर हे जिंग ये सुनकर अपसेट हो जाती है और फिर वो जैसी बाहर आती है तो देखती है कि गू सो चुका होता है। फिर वो जल्दी से टीवी ऑफ करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है और उसे देखते हुए सोचती है कि क्या सभी ने सच में ये गलत समझ लिए कि तुम मुझे लाइक करते हो। और तभी यहाँ पर ली गू के घर का पासवर्ड ट्राई कर रहा होता है पर लॉक खुलता ही नहीं। तो वो उसे कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने पासवर्ड चेंज कर लिया ताकि मैं तुम्हारे घर पे ना आ पाऊँ। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प किया और तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। अब हे जिंग तो जल्दी से अपना बैग उठा के छुपने की कोशिश कर रही होती है और वो ली की आवाज सुन के सोचती है कि यानी यहाँ गू के साथ ली रहता है। फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है कि वो यहाँ पर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहता है। और तभी इतने में गू जल्दी से इसका मुंह बंद करता है और ली से बताता है कि मेरा डोर लॉक खराब हो गया है इसलिए आज तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तो ली कहता है कि आखिर ऐसे कैसे मेरे यहाँ आने पर डोर लॉक खराब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अंदर किसी लड़की को छुपा के रखे हो और तुम नहीं चाहते होंगे कि मैं तुम्हारा टाइम खराब कर दूं। तो ठीक है फिर तुम उस लड़की के साथ एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। और फिर ली बहुत ही ज्यादा खुश होकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हे जिंग गू से इस बारे में पूछती है कि क्या ली यहाँ पर तुम्हारे साथ रहता है। तो कहता है कि हाँ। फिर हे जिंग हंसने लग जाती है तो गू से पूछता है कि अब तुम हंस क्यों रही हो। तो वो जल्दी से बहाना बना के पूछती है कि आखिर डोर लॉक ठीक करने वाला कब आएगा। तो गू कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा तो तुम जब तक टीवी देख लो। और यहाँ ली बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि आज सिर्फ मैं अपने फ्रेंड की खातिर रोड पे ही सो जाऊंगा। फिर ये दोनों साथ में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और हे जिंग गू को बताती है कि वो पीनट की पेस्ट्री उसने बनाई नहीं थी बल्कि खरीदी थी। तो गू कहता है कि मुझे पता है। फिर हे जिंग को भूख लग रही होती है तो गू हे जिंग के लिए जल्दी से एक डिश रेडी करता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आती है। अब तभी इतने में गू और हे जिंग दोनों को ही कॉल आती है और वो उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई आज तुम्हारा और मंग मंग का कंपटीशन होने वाला है। और वो हे जिंग से पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो और आखिर कब तक वापस आओगी। तभी इतने में गू हे जिंग को बताता है कि डोर लॉक ठीक करने वाला आज नहीं आ पाएगा और वो कल सुबह ही यहाँ पर पहुंचेगा। तो हे जिंग सोचती है कि यानी ये चाहता है कि आज रात में इसके साथ यहीं पर ही रुकूं और वो सोचती है कि आज तो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। फिर हे जिंग गू से पूछती है कि क्या मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना सही होगा। तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो। फिर हे जिंग इसे हाँ कह देती है और अपने फ्रेंड का कॉल कट करके गू से पूछती है कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है तो हम टाइम पास करने के लिए क्या करें। तो गू ये सुन के शॉक होता है। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं, उसका फियांसी उसे ऑफिस से पिक करने आया होता है और दोनों कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है और बाई देखती है कि एक टायर पंचर हो गया है तो वो उसे चेंज करने में लग जाती है। और तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है तो वो इसके लिए अम्ब्रेला पकड़ के खड़ा होता है और इसे कहता है कि हम लोग कोई टैक्सी पकड़ के यहाँ से जा सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वो इसकी बात नहीं सुनती और वो टायर चेंज करने में लगी होती है। तो वो इसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये सब हरकतें पसंद नहीं है, ये सारा काम एक मैन का है और तुम मुझे यूजलेस समझती हो। तो बाई कहती है कि मैं तुम्हें तो करने के लिए कह नहीं रही हूँ तो आखिर तुम मुझे चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो इसे तो इसका फियांसी कहता है कि अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और फिर वो अम्ब्रेला इसे पकड़ा रहा होता है, वो पकड़ती नहीं तो फेंक कर चला जाता है और इसका पर्स भी पकड़ा देता है और कार लेके इधर ही इसे छोड़ के चला जाता है। और ये बेचारी ऐसी यहाँ पर खड़ी रह जाती है और रोने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 8:45 हो जाते हैं और हे जिंग परेशान हो जाती है कि 9 बजे मेरा लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो आखिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करूंगी। फिर हे जिंग सोचती है कि मैं बाथरूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती हूँ और मैं बहाना बना लेती हूँ कि मुझे शावर लेने के लिए जाना है। फिर हे जिंग ऐसे ही गू को कह देती है कि मुझे शावर लेना है और यही मेरा टाइम है। और फिर वो जल्दी से अपना बैग लेकर बाथरूम में घुस जाती है और गू भी ये देखकर सोच रहा होता है कि आखिर वो अपना बैग क्यों साथ लेकर गई। और यहाँ पर हे जिंग जल्दी से अपना ईयरफोन वगैरह पहनकर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है और वो अपना वीडियो नहीं दिखाती है। तो इसकी जो कॉम्पिटिटर मंगमंग होती है वो उसे कहती है कि क्या हुआ। तो हे जिंग कहती है कि आज मैं सिर्फ सिंगिंग करूंगी। फिर इसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है और हे जिंग सिंगिंग कर रही होती है और वो बस उम्मीद कर रही होती है कि गू को उसकी सिंगिंग की आवाज़ ना जाए। और तभी गू से आवाज़ देने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही हो। वो जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस निकल रही हूँ। और फिर ऐसे बीच में कट करने की वजह से हे जिंग की कंपटीशन हार जाती है और उसके सारे फैंस भी उससे गुस्सा होने लगते हैं। और फिर चैन भी इसे कॉल करके चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुमने लाइव स्ट्रीमिंग क्यों खराब कर दी।
तो हेजिंग कहती है कि अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ तो मैं बाद में बात करूंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। और फिर वो जैसे ही शावर लेकर बाहर निकलती है तो गू तो इसे देखती रह जाता है और कहता है कि लगता है मेरा ड्रेस तुम्हें बड़ा पड़ गया। और वो तो इतना ब्लश कर रहा होता है और हेजिंग इसके पास आकर पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। और वो टच करने वाली होती है पर गू इसे रोक देता है। और फिर गू जल्दी से जाकर फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकालता है तो हेजिंग जल्दी से जाकर उसे रोकती है और कहती है कि तुम बीमार हो, तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। और वो तो इसे देखकर ही बहुत ही ज्यादा शाय हो रहा होता है और जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है और सोचता है कि अगर वो मेरे इतना नजदीक आया करेगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और फिर दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि यहाँ एक होटल में आई होती है और तभी ली इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इसकी ऐसी हालत देखकर पूछता है कि वैसे तुम्हें क्या हुआ है। तो वो नहीं बताती और इसे इसका आईडी मांग रही होती है। तो ली कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं खुद भी फंस चुका हूँ और मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। फिर बाई से कुछ न कहते हुए जाकर अपने लिए एक रूम खरीदी होती है और इस होटल में बस एक ही लग्जरियस रूम बचा हुआ था तो बाई इसे भी खरीद लेती है और पे कर देती है। और फिर वो अपने रूम के लिए जा रही होती है तभी ली इसका हाथ पकड़ के पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ। पर वो इसे फिर भी नहीं बताती तो ये जल्दी से इसे रूम में लेके जाता है और इसे बाथरूम तक पहुंचा भी देता है और कहता है कि तुम जल्दी से शावर ले लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। फिर बाई जब शावर लेने के बाद बाहर निकलती है तो ली इसका ड्रेस लेकर ड्राई क्लीनिंग के लिए देने वाला होता है पर वो तो जल्दी से इसे अपना कपड़ा छीनने लगती है और तभी ये दोनों साथ में गिर जाते हैं। और फिर इसके बाद ली बाई की हेयर ड्रायर से बाल सुखाने में हेल्प करता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। फिर वो इसे पूछती है कि वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कैसे बाहर फंसे हुए हो। तो ली कहता है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे बहुत ही क्रूएली घर से निकाल दिया। और तभी इतने में कोई डोरबेल हो जाता है और यहाँ पर ली ने बाई के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करवाया होता है और फिर वो बाई को यहाँ पर बैठा कर उसे डिनर करने के लिए कह देता है और उसे बाय बोलकर जा रहा होता है। तभी वो इसे रोकती है और कहती है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ डिनर करो और कल चले जाना। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इसी रूम में रहूं, देखो तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ सोफे पे सोऊंगा और तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। तो बाई कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुमसे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे बॉक्सिंग आती है और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बॉक्सिंग से सबक सिखाऊंगी। फिर दोनों ही साथ में डिनर करने लग जाते हैं और ली से कहता है कि अभी तुम मेरी फिक्र कर रही थी ना। दूसरी तरफ हेजिंग सोफे पे सोने जा रही होती है और वो ये सोचकर ही बहुत ही खुश होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मुझे गू के साथ एक ही छत के नीचे सोने का मौका मिल रहा है। फिर और यहाँ पर गू अपने रूम में हेजिंग के बारे में सोच रहा होता है और उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम सोफे पे ठीक से सो पा रही हो कि नहीं। और फिर वो उसे गुड नाइट भी मैसेज कर देता है और यहाँ पर हेजिंग बड़ी खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हेजिंग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो तो काफी लेट उठी है और वो सोचती है कि आखिर मैंने अलार्म क्यों नहीं सेट करी थी। और फिर इसे गू का रूम बंद नजर आता है तो ये सोचती है कि लगता है गू भी अभी सो रहा है, तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि वो अभी उठा नहीं है। और फिर हेजिंग अपना मुंह आईने में देखकर सोचती है कि अभी मैं बहुत ही खराब दिख रही हूँ तो मुझे अपने आप को ठीक करना होगा। और फिर वो जल्दी से जाकर किचन में से 2 स्पून लेती है और अपनी आंखों पे लगाकर सोफे पे उल्टा लेटी होती है। तभी इतने में बाहर से गू घर के अंदर आता है और हेजिंग को ऐसा करते हुए देखकर शॉक हो जाता है और वो भी इसे देखकर एम्बैरेस फील करती है और गू इसे बताता है कि वो तो सुबह कब का ही उठ गया था और वो रनिंग से भी आया है। फिर हेजिंग से पूछती है कि क्या डोर लॉक ठीक हो गया। तो गू इसे बताता है कि हाँ, डोर लॉक वाला सुबह ही आ गया था और उसने ठीक कर दिया। और फिर गू अपना शावर लेने के लिए चला जाता है और हेजिंग बहुत ही अपसेट होती है कि उसने मुझे इस हालत में देख लिया। और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। और गू हेजिंग को बताने लगता है कि वो उसे सुबह उठाना चाहता था पर इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि वो नींद में अच्छे से सो रही थी और काफी बातें भी कर रही थी। तो हेजिंग इससे पूछती है कि आखिर मैंने नींद में ऐसा क्या बोली। तो वो कहता है कि तुम मेरी काफी बुराई कर रही थी और कह रही थी मैं बहुत ही खराब हूँ और बहुत ही ज्यादा रूड बॉस हूँ। तो हेजिंग जल्दी से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे बॉस हो। फिर गू हंसने लगता है और उसे कहता है कि अरे मैं बस मजाक कर रहा था। तो हेजिंग गुस्सा हो जाती है कि बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कितनी परेशान हो गई थी। तो गू कहता है कि तुम इतनी ज्यादा नर्वस थी कि मैं तुम्हें रिलैक्स करना चाहता था। तो हेजिंग कहती है कि ठीक है फिर बॉस, मैंने आपको माफ कर दी। और यहाँ पर ली जब सुबह उठता है तो देखता है कि बाई यहाँ से जा चुकी है और उसने उसके लिए कुछ पैसे भी छोड़ कर गई है। फिर वो जल्दी से उसे कॉल करता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें कम से कम मुझे बता के तो जाना चाहिए था। पर वो तो इसे कुछ ज्यादा बातें नहीं करती और कॉल कट कर देती है। फिर इसके बाद ली तो उसकी कंपनी भी पहुंच जाता है और फिर से उससे बातें करने लगता है। तो बाई से कहती है कि तुम भूलो मत कि मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है कि कल रात तुम्हारी हालत देख के मुझे पता लग गया था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। तो बाई पूछती है कि क्या मेरे चेहरे से इतना ऑब्वियस था। तो ली कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा चेहरा देखने के साथ ही मैं पहचान गया था कि शायद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। और फिर वैसे कहती है कि अब हम कंपनी में हैं तो हमें काम की बातें ही करनी चाहिए। फिर इसके बाद ली कंपनी पहुंचता है तो देखता है कि गू हेजिंग की तरफ ही देख रहा होता है। तो ली से आकर पूछता है कि आखिर तुम दोनों ऑफिशियली डेटिंग कब स्टार्ट करोगे। तो गू से कहता है कि तू फालतू बकवास मत कर। तो ली से कहता है कि तू उसे लाइक करता है, वो तुझे लाइक करती है और तुम दोनों ही सिंगल हो तो आखिर क्यों डेट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम बस डर रहे हो क्योंकि तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया है, इसलिए तुम श्योर हो ही नहीं पा रहे हो कि तुम हेजिंग को लाइक करते हो या नहीं करते हो।
तो गू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। ली कहता है कि मैं तो बहुत ही श्योर हूँ कि तुम उसे लाइक करते हो। फिर इसके बाद गू हेजिंग की स्टडी में हेल्प करवा रहा होता है और वो उसे देखने लगता है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि पेन को बाइट मत करो। तो हेजिंग कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो गू से कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। तो हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस आप मुझे क्या रिवॉर्ड दोगे। तो वो इसके बहुत ही क्लोज आकर कहता है कि तुम जो मांगोगी वो। तो हेजिंग तो सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लाइक करो, पर फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। फिर गू से कहता है कि चलो इसके बदले में मैं आज तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। तो हेजिंग कहती है कि बॉस इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंटी के घर जाने वाली हूँ और वो काफी नजदीक है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ या ना कर पाओ, मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर हेजिंग सोचती है कि आज बॉस इतनी अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं। फिर इसके बाद गू हेजिंग को उसके आंटी के घर छोड़ देता है और बाई हेजिंग से पूछती है कि कौन है। तो वो बताती है कि ये मेरे बॉस है और वो बस मुझे घर छोड़ने आए थे, और क्योंकि मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है तो वो मुझे घर छोड़ने आए थे। तो बाई कहती है कि लेकिन हमारा घर तो तुम्हारे ऑफिस से काफी दूर है। तो हेजिंग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज की फिक्र करते हैं। और फिर हेजिंग पूछने लगती है कि वैसे आंटी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल मेरे बॉस काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। फिर बाई इसे विटामिन पिल्स दे देती है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो इसे पूछती है कि वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी में जो ली काम करता है वो आखिर कंपनी में कौन सी पोजीशन पे है। तो हेजिंग पूछती है कि आप ये क्यों पूछ रही हो। तो बाई से बता देती है कि क्योंकि वो मुझे डेट करना चाहता है। तो ये सुनकर तो हेजिंग शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद बाई हेजिंग और अपने मोबाइल में ली के सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही होती है और वो देखती है कि उसके सारे पोस्ट सिर्फ उसी के लिए विजिबल है और दूसरों के लिए नहीं। फिर हेजिंग कहने लगती है कि अच्छा आंटी, अब मुझे समझ आया, कल जब बॉस और मैं लॉक हो गए थे तो ली आपसे हेल्प लेने के लिए गया था। तो ये सुनकर उसकी आंटी शॉक हो जाती है और हेजिंग जल्दी से चुप होती है। तो वो कहती है कि अब तुम मुझे सारा सच बताओ। फिर हेजिंग बताती है कि एक्चुअली में कल रात मैंने गलती से बॉस का लॉक ही खराब कर दी थी, बार बार पासवर्ड ट्राई करके, और फिर हम दोनों साथ में रूम में लॉक हो गए। तो बाई पूछती है कि क्या सच में और कुछ नहीं हुआ। तो हेजिंग कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे बॉस एक जेंटलमैन है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हेजिंग प्रॉमिस भी कर लेती है। तो उसकी आंटी फिर उस पर ट्रस्ट करती है। फिर हेजिंग कहती है कि ठीक है, फिर अब आपकी बारी है, अब आप मुझे अपने और ली के बारे में बताओ। ली को इस बारे में पता है कि नहीं कि आपका पहले से ही बॉयफ्रेंड है और आपकी शादी होने वाली है। तो बाई से बताती है कि कल रात मेरा ब्रेकअप हो गया। तो हेजिंग कहती है कि कल आपकी डेटिंग का 99th डे था। आंटी आखिर आप बार बार ब्रेकअप क्यों करती रहती हो, कम से कम इस बार आपको 100 डे तो कर ही लेने चाहिए थे। तो बाई से बताती है कि उसने मुझे चीट किया है, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। फिर हेजिंग भी अपनी आंटी का साथ देने लगती है कि हाँ वो ही बहुत ही बुरा है, आपके 99 डे वेस्ट हो गए। और फिर वो पूछती है कि क्या आप अपने ब्रेकअप की वजह से अपसेट नहीं हो। तो बाई कहती है कि मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बारे में सोच रही हूँ कि क्या मैं इतनी ज्यादा डोमिनियरिंग हूँ कि कोई भी मुझे झेल नहीं पाता है। तो हेजिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वही लोग अच्छे नहीं है और वो लोग मेरी आंटी को डिजर्व ही नहीं करते। तो बाई कहती है कि हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, ली भी मुझसे यही कह रहा था कि वो लोग मुझे डिजर्व नहीं करते। तो हेजिंग पूछती है कि आंटी फिर आप ली को एक्सेप्ट करने वाली हो या नहीं। तो बाई कह रही है कि हाँ ली बहुत ही गुड लुकिंग है और अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता है और काम भी अच्छे से करता है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैन भी है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, तो उसे रिजेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। फिर हेजिंग अपसेट हो जाती है। तो बाई कहती है कि लेकिन अगर मैं और ली डेट करना स्टार्ट कर देंगे तो उसे तुम्हारे बारे में भी पता लग जाएगा कि तुम लाइव स्ट्रीमर हो, और फिर वो गू को भी बता देगा और इस बारे में तुम मुझसे छुपा नहीं पाओगी, और उन दोनों को भी पता लग जाएगा कि हम दोनों रिलेटिव हैं, यानी कि मुझे तुम्हारे लिए अपनी इस रिलेशनशिप को छोड़ना होगा। फिर हेजिंग कहती है कि आंटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ मैं थोड़ी अपसेट जरूर हो गई थी ये बात को सुनकर, लेकिन अगर आप सच में ली की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाई कहती है कि लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे क्रश को तुम्हारा सीक्रेट पता लग जाएगा। तो हेजिंग कहती है कि हाँ है, लेकिन कम से कम आप तो खुश हो जाओगी। तो बाई कहती है कि लेकिन अगर वो तुमसे गुस्सा हो गया और तुम्हें भूल गया तो हेजिंग कहती है कि मैं रियलिटी एक्सेप्ट कर लूंगी। बाई कहती है कि अरे इतना सोचना बंद करो, तुम दोनों रिलेशनशिप में इतने आगे तक पहुंच चुके हो कि वो तुम्हें घर तक छोड़ने आ रहा है, तो आखिर मैं ऐसी चीजें करके तुम्हारा रिलेशनशिप खराब क्यों करूंगी। तो हेजिंग कहती है कि आंटी आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो बाई कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं ली की गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनूंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है और मुझसे कितना ज्यादा छोटा भी है, तो आखिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ, और अभी मैं जो उसकी तारीफ कर रही थी वो सब झूठ था। फिर हेजिंग गुस्सा हो जाती है और तभी बाई को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और वो एक बॉक्स खोलकर हेजिंग को सारे पर्स वगैरह दिखाने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं तो मैं इन गिफ्ट्स को फेंक दूंगी। तो हेजिंग कहती है कि मुझे चाहिए। फिर उसकी आंटी यहाँ से चली जाती है और हेजिंग इस बारे में सोचने लगती है कि क्या सच में गू उसे लाइक करता है या नहीं, क्योंकि उसकी आंटी ने तो उसे बोली है कि वो उसे पक्का लाइक करता है। तो हेजिंग सोच रही होती है कि क्या मैं सच में इतनी लकी हूँ कि मैं जिसे लाइक करती हूँ वो भी मुझे लाइक करता है।
और यहाँ दूसरी तरफ बाई अपने रूम में अपने ब्रेकअप की वजह से रो रही होती है। और फिर हम हेजिंग को देखते हैं जो कि गू का पोस्ट देख रही होती है। वो सोचती है कि मुझे सारे अल्फाबेट्स आते हैं लेकिन आखिर मुझे ये सारे लेटर समझ क्यों नहीं आ रहे। और यहाँ पर ली टीवी देख रहा होता है और गू अपने पोस्ट देखकर सोचता है कि आखिर कोई भी मेरे पोस्ट को लाइक क्यों नहीं कर रहा। तो ली इसकी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा तो तूने कुछ पोस्ट किया है, रुक मैं लाइक करता हूँ। और फिर वो उसे लाइक करके दिखाता है। तो गू कहता है कि लेकिन सिर्फ एक ही लाइक से क्या होगा। तो ली कहता है कि तू हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता है ना, तो इतनी आसानी से लाइक्स कैसे मिलेंगे। तो गू से पूछता है कि अगर कोई लड़की मेरा पोस्ट इग्नोर करे, उसे लाइक न करे, तो इसका क्या मतलब है। तो ली कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तू इतना परेशान क्यों हो रहा था, क्योंकि हेजिंग ने तेरे पोस्ट को लाइक नहीं करी। और फिर ली कहता है कि रुक मैं तेरे को सिखाता हूँ कि तेरे को क्या करना चाहिए। और फिर वो वही पोस्ट वाले आर्टिकल को हेजिंग को भेज देता है और गू को समझाता है कि अब तेरे को बहाना बनाना होगा। और फिर जैसे ही मैसेज हेजिंग देख लेती है तो गू से कहता है कि मैं ये ली को भेज रहा था और मैंने गलती से तुम्हें भेज दिया। और वो उसे बताती है कि मैंने ये आर्टिकल कब का पढ़ ली थी और मुझे बहुत ही नॉलेजेबल लगा। तो पूछता है कि तुम्हें कौन सा पार्ट ज्यादा नॉलेजेबल लगा। हेजिंग सोचती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर मैं बताऊंगी क्या, और अगर मैंने ऐसा बोल दी तो बॉस मुझे पूरी रात कहीं क्लास न देखने लग जाए। फिर नेक्स्ट डे हेजिंग कंपनी में आने के बाद गू को विटामिन सी की पिल्स दे देती है और उसे कहती है कि इससे स्ट्रेस रिलीफ होगा। फिर गू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसे एक डॉक्यूमेंट देता है और बताता है कि वही आर्टिकल है जो कल मैंने पोस्ट किया था। तुमने बोली थी ना कि तुम्हें काफी नॉलेजेबल लगा, तो तुम इसे पढ़कर और भी ज्यादा अच्छे से नॉलेज ले सकती हो। और फिर जल्दी से यहाँ पे लिया जाता है और वो जानबूझ के बोलने लगता है कि ये आर्टिकल तो तुमने कल पोस्ट किया था ना, तो आखिर तुम इसे हेजिंग को क्यों दे रहे हो। फिर हेजिंग कहती है कि अरे हाँ बॉस, आप तो ये कल ली को देना चाहते थे ना, तो मैं इसे ली को दे देती हूँ। गू जल्दी से हेजिंग को बाहर जाने के लिए बोलता है और फिर ली गू से कहता है कि मैंने अब तेरे लिए और भी ज्यादा आइडिया बनाया हूँ। और फिर ली से एक पेपर देता है और कहता है कि अब तू अपने हिसाब से हेजिंग को मार्क्स दे और फिर तेरे को पता लग जाएगा कि तू उसे कितना परसेंट लाइक करता है। फिर ली के जाने के बाद गू अपना पॉइंट्स देने के काम में लग जाता है और हेजिंग बाहर अपना फोटोज लेने के लिए गई होती है। फिर ये पूरा पेपर फिल करने के बाद गू बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और तभी इतने में इसे ली का मैसेज आता है कि कितने पॉइंट्स हुए। फिर गू गुस्से में इस पेपर को मोड़ के यहीं पर ही फेंक देता है और फिर वो बाहर जाकर अपने एम्प्लॉय से इस बारे में पूछता है कि आखिर हेजिंग कहाँ पर है। वो लोग बताते हैं कि वो तो फोटोज लेने के लिए बाहर गई है। और फिर से कहने लगते हैं कि वैसे बॉस आज आपका बर्थडे है, तो आज हम सभी रिलैक्स होने के लिए बाहर चलेंगे। फिर गू का असिस्टेंट हेजिंग को भी इस बारे में कॉल करके बता देता है कि आज बॉस का बर्थडे है, तो हम सभी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चलेंगे। फिर ये जानने के बाद कि गू का आज बर्थडे है, हेजिंग जल्दी से गिफ्ट खरीदने जाती है। फिर इसके बाद ये सभी गू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हेजिंग भी गू को हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना बॉडी लैंग्वेज वाला गेम खेले। अब इस गेम में गू और हेजिंग को साथ मिलके एक्शन करना होता है और सभी लोगों को पहचानना होगा कि आखिर वो लोग किस चीज की एक्शन कर रहे हैं और वो लोग क्या एक्शन करने वाले हैं, ये ली डिसाइड कर रहा होता है। और वो तो इन दोनों को सेट करने के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स दे रहा होता है। पहले तो वो हार्ट्स वाला वर्ड देता है, तो ये दोनों सेम वैसे ही करते हैं। और फिर ली दूसरा ये देता है कि उन लोग को किस करना है। और फिर हेजिंग और गू बहुत ही शर्मा रहे होते हैं कि आखिर वो इस चीज का एक्शन कैसे करेंगे। फिर ये दोनों कैसे कैसे करके एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं और हेजिंग भी बहुत ही एक्साइटेड होती है कि गू से किस करने वाला है। पर तभी इतने में एक एम्प्लॉय बोल देता है कि ये किस है और इस वजह से गू और हेजिंग की किस कैंसिल हो जाती है। और फिर सभी उसको चिल्लाने लगते हैं कि उन लोगों को पता था कि ये किस है, पर सभी मिले हुए थे उन दोनों को सेट करने के लिए। और वो बेचारा चिल्ला रहा होता है कि आखिर मैंने सही आंसर दिया, फिर भी तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो। और यहाँ पर गू और हेजिंग भी बहुत ही शर्मा रहे होते हैं। फिर गू काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ली हेजिंग से कहता है कि अब तुम ही इसे घर छोड़ कर आओगी, ठीक है। फिर इसके बाद हेजिंग गू को उसके घर तक ले आती है और वो फिर से पासवर्ड रॉन्ग ट्राई कर देती है, तो गू उसकी हेल्प कर रहा होता है पासवर्ड डालने में। और फिर वो उसको लेकर साथ में घर में आ जाता है और उसके काफी क्लोज आ रहा होता है। फिर जल्दी से हेजिंग इसके पास से हट जाती है और इसे पानी निकाल के देने लगती है। तो वो जबरदस्ती हेजिंग को साइड में बैठाता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हारा बाल बनाता हूँ। पिछली बार मैंने बन अच्छा नहीं बनाया था और इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर बन बनाने के बाद वो सामने आकर भी उसका बाल सही कर रहा होता है और उसके इतना क्लोज आने पर हेजिंग सोच रही होती है कि ये मेरा बॉस है और मुझे इसे मना नहीं करना चाहिए। और वो भी इसे किस करने के लिए अपनी आंखें बंद करी होती है। अभी गू से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारी फोटोज लेता हूँ सभी को दिखाने के लिए कि मैंने कितना अच्छा बन बनाया है। तो हेजिंग इसे कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो इससे मोबाइल लेने की कोशिश कर रही होती है और तभी गू हेजिंग के ऊपर ही गिर जाता है। और फिर हेजिंग गू से पूछ ही लेती है कि बॉस क्या आप मुझे लाइक करते हो। तो वो इसका जवाब देने के बजाय उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो हेजिंग बताती है कि जब मैंने आपको पहली बार देखी थी तभी से मैं आपको लाइक करने लग गई थी और फिर आपके साथ टाइम स्पेंड कर करके मैं आपको और भी ज्यादा लाइक करने लग गई। और फिर वो गू से भी उसका जवाब पूछ रही होती है
पर गू तो इतना ड्रंक होता है कि वो बिल्कुल होश में नहीं होता और वो सो जाता है। फिर इसके बाद हेजिंग इसे कितनी मुश्किलों से उठाती है और फिर इसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है और कहती है कि बॉस आप मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब मैं हाँ समझूंगी कि आप भी मुझे लाइक करते हो, ठीक है। फिर यही सोचकर हेजिंग बहुत ही खुश होती है और फिर वो हॉस्टल में आने के बाद भी अपने बाल को देखकर गू को याद कर रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब गू की नींद खुलती है तो उसका सर दुख रहा होता है और उसे रात का कुछ याद ही नहीं होता। तभी यहाँ पर ली आ जाता है और गुई से पूछता है कि कल रात तू घर नहीं आया था। तो ली कहता है कि कल मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और फिर वो पूरे घर में अच्छे से देखता है और पूछता है कि हेजिंग कहाँ पर है। तो गुई इससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर आई थी। तो ली कहता है कि क्या तुझे इतना भी याद है कि कल रात तू बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था और हेजिंग कल तुझे घर छोड़ने आई थी। तो गुई से पूछता है कि फिर हेजिंग कहाँ पर है। तो ली कहता है कि आखिर ये मुझे कैसे पता होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तूने ड्रंक हालत में कुछ गलत हरकत किया जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चली गई होगी। तो गू कहता है कि आखिर मैं ड्रंक हालत में अगर ऐसी कुछ भी करूंगा तो मुझे पता तो चलेगा ना। तो ली कहता है कि चल तूने कुछ किया नहीं लेकिन तूने क्या पता कुछ बोल दिया हो। फिर गू इस बारे में सोचने लगता है और उसे याद आता है कि कल हेजिंग उसे घर छोड़ने आई थी और उसने उसे पूछ लिया था कि वो उसे लाइक करती है या नहीं। फिर ली से पूछता है कि यानी तुझे कुछ याद आया, कहीं तूने उससे अपनी फीलिंग्स तो नहीं कन्फेस कर लिया। तो अच्छा ये भी याद कर कि आखिर उसने तुझे क्या जवाब दी। तो गू याद ही नहीं कर पाता और इसे कहता है कि ये तो अब मैं भी जानना चाहता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम हेजिंग को देखते हैं जो कि सभी से पहले कंपनी पहुंचती है और वो जल्दी से आकर गू के ऑफिस में गिफ्ट बॉक्स रख रही होती है और सोचती है कि कल तो मैं गिफ्ट देना ही भूल गई थी। और फिर वो सोचती है कि अगर मैं इसे सामने सामने रखूंगी तो सबको ही देख लेगा और फिर मेरे बारे में गॉसिप करेंगे। फिर वो बॉक्स को जाकर अच्छे से छुपा देती है और फिर यहाँ से जा रही होती है। तभी हेजिंग वो पेपर देख लेती है जिसमें गू ने उसे पॉइंट्स दिया हुआ था। हेजिंग उस पे अपना बर्थ डेट देखकर समझ जाती है कि ये उसके लिए ही है और फिर हेजिंग को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि सारे पॉइंट्स उसने बहुत ही कम दिया है और टोटल भी पासिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ 36 है। फिर इसके बाद हेजिंग अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है और सभी एम्प्लॉयज भी यहाँ पर काम करने आ जाते हैं और हेजिंग इसी बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट होती है कि क्या मैं गू की नज़र में इतनी ज़्यादा बुरी हूँ। फिर इसके बाद गू भी कंपनी में आ जाता है और हेजिंग उसे देखकर जल्दी से कैंटीन में आ जाती है और तभी से यहाँ पर इसकी दी हुई विटामिन सी की टैबलेट भी दिख जाती है और हेजिंग को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि गू ने ये किसी और को दे दिया। तभी सीसी यहाँ पर आकर कहने लगता है कि कल रात बॉस और तुम्हारे बीच क्या हुआ। तो हेजिंग तो इससे रोते हुए कहती है कि अब मेरे और बॉस के बारे में तुम लोग बोलना बंद कर दो क्योंकि हमारे बीच सच में कुछ नहीं है और कल रात बॉस ड्रंक थे और कुछ भी रियल नहीं था। फिर इसके बाद ये लोगों ने जो रोबोट तैयार किया होता है उसका ये लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं और गू यहाँ पर हेजिंग को देख रहा होता है कि वो क्या कर रही है और वो तो उसे देखकर इग्नोर करने लगती है। तो सभी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वो इतनी अपसेट क्यों है। तो हेजिंग बताती है कि मेरे फेवरेट विटामिन सी की गोली खत्म हो गई थी इसलिए। और फिर वो जल्दी से बाहर आ जाती है तो गू इसे ऑफिस में बुलाता है और फिर जो उसने विटामिन सी की गोली जो उसे दी थी वो उसे देने लगता है। ये देखकर हेजिंग बहुत ही खुश हो जाती है कि बॉस ने मेरा दी हुई चीज किसी और को नहीं दी। और फिर गू तो इस विटामिन सी की और भी बॉक्सेस मंगवा लेता है। तभी असिस्टेंट गू को बुलाने आता है कि अब उसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना चाहिए। फिर ये लोग इस रोबोट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो रोबोट पहले 3 क्वेश्चंस को सही से हैंडल कर लेता है और फिर अचानक से रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। फिर ये सभी जल्दी से पावर कट करते हैं और इसका इंजन तो पूरा खराब हो चुका होता है। और फिर इसके बाद गू ली के साथ मिलकर डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर रोबोट में क्या खराबी आई है और उन लोग कैसे ठीक करेंगे। और यहाँ पर सीसी और ऐसी 2-3 एम्प्लॉयज परेशान हो रहे होते हैं और वो लोग गिव अप कर रहे होते हैं। तो असिस्टेंट सभी को समझाता है कि आखिर हम ऐसे कैसे गिव अप कर सकते हैं, जैसे हमारे लो टाइम पे बॉस ने हमारा साथ दिया था और हमारे साथ काम किया था तो हमें भी उनके ऐसे वक्त पे उनका साथ देना चाहिए। और फिर हेजिंग भी सभी से कह रही होती है कि हाँ हमें बॉस पे बिलीव रखना है। और यहाँ पर गू ली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं 3 दिन में इस इंजन को सही करने का सॉल्यूशन निकाल लूंगा। और तभी यहाँ पर हेजिंग का फ्रेंड उसे पिक करने आया होता है। ये देखकर ली गू से कहता है कि देख तेरा लव राइवल भी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग अपने फ्रेंड चैन के साथ बाहर आइसक्रीम खाने गई होती है और वो इसे इस बारे में बता रहा होता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन में इस बार 13 रैंक पर आई है। ये सुन के हेजिंग शॉक हो जाती है कि वो तो 10 रैंक से भी बाहर हो गई। फिर चैनी से कहता है कि वैसे अभी भी फिक्र करने वाली बात नहीं है, अगर तुम मंगमंग के साथ नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन में जीत जाओ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, तुम वापस अपने फैंस गेन कर लोगी। तो हेजिंग से कह रही होती है कि लेकिन मैं पिछली बार जो मंगमंग के साथ कंपटीशन में हार गई थी तो अब उसके लिए नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में वो मुझे पनिशमेंट देने वाली है। तो चैन कहता है कि फिर तुम्हें वो पनिशमेंट सहना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि गू इन दोनों को ही देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है और चैन हेजिंग से पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों। तो हेजिंग इसे बताती है कि हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो चैन कहता है कि आखिर इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो हेजिंग कहती है कि अगर मैं वहाँ पर काम करती हूँ तो ऑफ कोर्स इससे मेरा भी लेना देना है।
तो चैन इसके सर पे मार के कहता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के। और तभी यहाँ पर ली भी पहुंच जाता है और गू को जेलस होते हुए देखकर उसे कहता है कि अगर तुझे ये ड्रिंक नहीं पीना तो ला मुझे दे दे। और ये दोनों देख रहे होते हैं कि वो दोनों कितनी ज्यादा हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। गू से पूछता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि हेजिंग मुझे लाइक करती है? तो ली कहता है कि मेरा जितना डेटिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो मैं श्योर हूँ कि वो तुझे लाइक करती है, लेकिन अगर तू इतना स्लो रहेगा ना तो वो अपना माइंड चेंज कर लेगी और क्या पता तेरा लव राइवल ही उसे ज्यादा पसंद आ जाए और वो तुझे भूल जाए। तो एक काम कर, दोनों को ऐसे ज्यादा बातें मत करने दे और जाके हेलो तो बोल। तभी यहाँ पर स्टाफ हेजिंग और चैन को बताती है कि किसी पर्सन ने इन लोग के लिए मिल्क शेक ऑर्डर कर दिया। फिर ये दोनों सोचने लगते हैं कि कौन है वो अच्छा बंदा जिसने मिल्क शेक ऑर्डर कर दिया इन लोग के लिए। और ली और गू यहाँ से जा रहे होते हैं और ली से कहता है कि मैंने तुझे बात करने के लिए बोला था और तूने बस उन लोग के लिए मिल्क शेक ऑर्डर कर दिया, आखिर ये करने का क्या मकसद था? तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स वो मेरी एम्प्लॉय है तो उसका बिल तो मैं पे कर ही सकता हूँ। फिर इसके बाद जब हेजिंग अपनी कंपनी आती है तो गू इसे बात करने के लिए ऑफिस में बुलाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम काम के टाइम पे बाहर कहाँ गई थी? तो हेजिंग कहती है कि बॉस सॉरी, मैं काम के टाइम पर अपने फ्रेंड से बाहर मिलने चली गई थी, लेकिन मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। तो गू पूछने लगता है कि आखिर वो तुम्हारा कितना अच्छा फ्रेंड है और तुम लोग कितने क्लोज हो। तो हेजिंग ये सुन के शॉक हो जाती है कि आखिर वो इसका क्या जवाब देगी। फिर गू जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अगली बार से इसे काम के टाइम पे बाहर मत जाना। फिर हेजिंग यहाँ से जाने लगती है तो गू इसे कहता है कि तुम भूलना मत, आज ऑफिस के बाद मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूंगा। तो हेजिंग कहती है कि बॉस मैं जानती हूँ कि आज आप काम में काफी ज्यादा बिजी हो तो आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो गू कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पूरे फुल मार्क्स लाने में हेल्प करूंगा। फिर इसके बाद सभी एम्प्लॉइज ली से इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर इंजन में क्या प्रॉब्लम है। ली अपने मन में सोचता है कि गू ने मुझे इन लोगों को बताने से मना किया है तो आखिर मैं इन लोगों को क्या बोलूं। फिर वो कोई भी बहाना बना लेता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को गू पे बिलीव रखना चाहिए, वो इस इंजन को ठीक करने की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लेगा। तभी हेजिंग भी यहाँ पर आकर कहने लगती है कि हाँ मुझे भी पूरा यकीन है। फिर इसके बाद हेजिंग गू को काम करते हुए देख रही होती है और वो असिस्टेंट से पूछती है कि अगर गू इस प्रोजेक्ट में फेल हो गया तो क्या उसे बहुत ही बुरा लगेगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस के लिए ये प्रोजेक्ट उनका करियर ही नहीं बल्कि उनका ड्रीम भी है। फिर इसके बाद हेजिंग गू का वेट कर रही होती है और वो वही पॉइंट्स वाला नोट देखते हुए सोचती है कि अब मुझे ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, गू मुझे लाइक नहीं करता है और उसके दिल में मेरे लिए बस इतने ही पॉइंट्स है। फिर गू भी यहाँ पर आके बैठ जाता है और वो हेजिंग से पूछता है कि कल मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था तो कहीं मैंने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया था। तो हेजिंग अपने मन में सोचती है कि तुमने वही कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था और हरकत भी वही की जो नहीं करनी चाहिए थी और लगता है अब बॉस को होश आ गया है और उन्हें रिग्रेट हो रहा है। और फिर हेजिंग गू से कहती है कि बॉस आपने कुछ नहीं कहा था। फिर गू पूछता है कि क्या सच में मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम ही ने मुझे घर छोड़ी थी। तो हेजिंग कहती है कि मैं आपको घर के बाहरी तक छोड़कर चली गई थी और वो सोचती है कि मुझे सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर मैंने सच बता दी तो हम दोनों के बीच में सारी चीजें ऑकवर्ड हो जाएगी। फिर गू से कहता है कि कल वीकेंड है और कल तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे चलना होगा। फिर नेक्स्ट डे गू हेजिंग के साथ उसके कॉलेज आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स गू को देखते हुए बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये हैंडसम सा लड़का इन लोग के कॉलेज में क्या कर रहा है। तभी हेजिंग सामने से अपनी मैथ्स टीचर को आते देखकर गू के पीछे छुपने लगती है, पर तभी भी हेजिंग की टीचर उसे देख लेती है और उसे चिल्लाने लगती है कि एक तो मैथ्स में उसके कम मार्क्स आए और उसकी टीचर उसे मनाने आई थी कि वो उसे पास कर दे। हेजिंग की मैथ्स टीचर उसे समझाने लगती है कि मैथ्स आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मैथ्स में वीक हो यानी कि तुम्हें लॉजिक की कमी है। और ऐसी उसकी टीचर और भी सारी बातें सुना रही होती है और गू उनका साथ दे रहा होता है। और फिर गू हेजिंग की टीचर से बात करने के लिए साइड में जाता है और उनसे कहता है कि मैं इसकी फैमिली हूँ। तो टीचर कहती है कि क्या आप हेजिंग के अंकल हो? तो गू कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना मैं बस फैमिली हूँ। और फिर गू हेजिंग की टीचर से इस बारे में पूछ रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि आखिर हेजिंग के इतने कम मार्क्स कैसे आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी को डेट कर रही है इसलिए पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही। तो मैथ्स टीचर को भी लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर टीचर बताने लगती है कि हेजिंग एक लड़के से काफी ज्यादा बात करती है पर मुझे नहीं लगता कि ये दोनों डेट कर रहे होंगे। फिर ये सुनने के बाद गू हेजिंग की तरफ ही देख रहा होता है और हेजिंग सोचती है कि क्या ये दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रहे हैं। फिर इसके बाद गू हेजिंग को लेकर उस क्लास में आ जाता है जहाँ पर उसके एग्जाम्स होते हैं। तभी ये इसे पूछ लेती है कि बॉस आखिर मेरी टीचर आपसे क्या कह रही थी। तो गू कहता है कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर तुम्हारे इतने खराब मार्क्स कैसे आ रहे हैं। ये सुनकर हेजिंग कहती है कि शायद मैं स्टूपिड हूँ इसलिए। गू कहता है कि तुम्हारी टीचर को शक है कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं बल्कि कोई और चीज पर है। तो हेजिंग डर जाती है कि कहीं टीचर को पता तो नहीं चल गया कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ और कहीं टीचर ने बॉस को भी इस बारे में तो नहीं बता दी। फिर गू पूछता है कि क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है और रिलेशनशिप की वजह से ही तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे। तो हेजिंग कहती है कि मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और फिर वो बहुत ही खुश होकर पूछती है कि यानी टीचर ने आपसे ये कहा कि मेरा पढ़ाई पे ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूँ। फिर गू फिर से पूछता है कि तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं हो।
तो हेजिंग कहती है कि मैं नहीं हूँ, आखिर मैं पूरा दिन काम करती हूँ तो मुझे ये सब करने का टाइम कहाँ मिलेगा। फिर गू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसे कहता है कि अब 3 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम्स है, तो चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ पूरे 90 मिनट्स का, बताओ तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं कि तुम 100 में से 100 मार्क्स लाओगी। तो हेजिंग पूछती है कि अगर मेरे पूरे मार्क्स नहीं आए तो आपको क्या बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील होगा। तो गू कहता है कि अभी तो एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हेजिंग तुरंत ही एग्जाम लिखना स्टार्ट करती है और फिर गू पेपर चेक करके उसे बताता है कि मैंने अच्छे से चेक किया। फिर हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है ये देखकर कि उसे 100 मार्क्स मिल गए और फिर वो गू से कहती है कि ये पहली बार है कि मुझे मैथ्स में इतने ज्यादा मार्क्स मिले। फिर गू से पूछता है कि तुम मेरा थैंक्स करने के लिए क्या करोगी, और हेजिंग तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती है। और तभी इतने में गू को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो गू की बात सुनकर हेजिंग सोचती है कि लगता है बॉस मेरी वजह से अपने काम को मना कर रहे जबकि वो तो कितना बिजी है। और फिर हेजिंग जल्दी से जाकर गू से कहती है कि बॉस थैंक यू अब तक मेरी स्टडी में हेल्प करने के लिए, लेकिन अब से आप फ्री हो क्योंकि 3 दिन बाद मेरे एग्जाम्स है और अब से मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। और बॉस अब आपका मिशन कंप्लीट हो गया है तो आप खुश होंगे ना। तभी इतने में हेजिंग की फ्रेंड यहीं पर ही आ रही होती है और वो बाहर खड़े होकर इन दोनों को देखने लगती है। गू हेजिंग से कहता है कि अभी भी तुम कुछ क्वेश्चंस में बहुत ही वीक हो। तो हेजिंग कहती है कि जरूरी नहीं है कि मैं फुल मार्क्स लाऊं और बॉस आप कितने ज्यादा बिजी रहते हैं तो मेरी वजह से अपने काम को मत हटाओ। ये सब सुनकर गू तो बस इसे देख ही जा रहा होता है और हेजिंग सोच रही होती है कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो अभी मैंने जो भी बोली हूँ मुझे रिग्रेट फील होगा। तभी इतने में जल्दी से हेजिंग की फ्रेंड यहाँ पर भाग के आ जाती है और वो उसे पूछती है कि यही तुम्हारे बॉस है क्या जिसकी तुम बात कर रही थी। फिर यांग हैंडशेक का हाथ बढ़ाते हुए गू को हैंडसम बॉस कह रही होती है और वो इसे हैंडशेक नहीं करता। तभी इतने में यहाँ पर हेजिंग का फ्रेंड चैन आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर थी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हेजिंग उसे पूछती है कि क्या काम है। तो चैन कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। चैन गू को देखकर पूछता है कि क्या ये वही पर्सन है जिसे तुम लाइक करती हो। तो हेजिंग इसे कहती है कि तुम स्लो बोलो और गू चैन को देखकर याद कर रहा होता है कि यही वो लड़का है जिससे हेजिंग मिला करती है और उसे काफी सारी बातें करती है। और फिर यहाँ पर हेजिंग चैन को यहाँ से लेके जाने लगती है और कहती है कि बॉस मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। तो गू इसे रोककर पूछता है कि क्या सच में ये लास्ट लेसन था। अभी इतने में चैन कहने लगता है कि मैं हेजिंग का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ और मैं इकोनॉमिक्स मेजर का हूँ और मेरी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी है, तो ये हेजिंग को अगर हेल्प की जरूरत होगी तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। फिर गू को हेजिंग के टीचर की भी बात याद आ रही होती है कि गू एक लड़के से बहुत ही ज्यादा क्लोज है। फिर गू इसे ठीक है बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से जाते हुए चैन हेजिंग को उसकी कॉम्पिटिटर मंगमंग के बारे में बता रहा होता है पर हेजिंग का ध्यान तो कहीं और ही होता है। तो चैन से कहता है कि क्या तुम उसी लड़के के बारे में अभी भी सोच रही हो, देखो तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना होगा। अगर तुम कंपटीशन में नहीं जीतोगी और एक फेमस लाइव स्ट्रीमर नहीं बनोगी तो अपनी मॉम को इस बारे में कैसे बताओगी। हेजिंग तो रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं बस रोज प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हूँ और तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। तो चैन से कहता है कि पिछली बार आखिर लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर तुमने इतना खराब तरीके से गाना क्यों गाई थी और तुम्हारे बीच में कंपटीशन छोड़ने की वजह से ही तुम हार गई थी, इसलिए अब तुम्हें मंगमंग की तरफ से पनिशमेंट झेलना ही होगा और फिर उससे कंपटीशन भी जीतना होगा। तो हेजिंग कहती है कि पिछली बार सिचुएशन ही बहुत ही स्पेशल थी। तो चैन कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम अपने बॉस के साथ थी। फिर हेजिंग पूछने लगती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे ऊपर पॉइंट्स दो तो तुम मुझे टोटल कितने पॉइंट्स दोगे। तो चैन से कहता है कि क्या तुम सच सुनना चाहती हो। तो हेजिंग कहती है कि रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहोगे। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। तो चैन उसके पीछे जाता है और फिर हेजिंग इसे सब कुछ बता देती है कि गू ने बस उसको 36 मार्क्स दिया। तो ये कहता है कि इतने कम मार्क्स कोई कैसे दे सकता है, अगर मैं उसकी जगह होता ना तो तुम्हें फुल मार्क्स देता। तो हेजिंग कहती है कि मुझे कंफर्ट मत करो, मैं वैसे भी इस पर्सन से मिलकर बहुत ही खुश हूँ कि मैं उसे बहुत ही लाइक करती हूँ। मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे रोज उसे देखने का मौका मिलता है और स्टार्टिंग में तो मैंने सोची थी कि मैं उसे बस देख भी लूंगी तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी और फिर धीरे धीरे वो मेरी फीलिंग्स की केयर करने लग गया और सभी के सामने मेरी साइड लेने लग गया और मेरी स्टडी में भी काफी हेल्प की, इसलिए मैं काफी लालची हो गई थी और सपने देखने लग गई कि शायद वो भी थोड़ा बहुत मुझे लाइक करने लग जाए। और उस दिन वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, मैं उसे घर छोड़ने गई थी और उसने जो मुझे कहा और जो मेरे साथ किया ये सुनकर चैन शॉक होता है और कहता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया और क्या कहा। तो हेजिंग कहती है कि अरे कुछ नहीं किया, बस मैंने सब कुछ गलत समझ ली और शुरू से अब तक मैं सब कुछ गलत ही समझते आ रही हूँ। और फिर जब मैंने उस पॉइंट्स वाले नोट को देखी तो मैं होश में आ गई कि मैं तो वो पर्सन हूँ जो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है और बहुत ही कमजोर है और मैं तो बस लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छी हूँ, तो आखिर मुझे कौन लाइक करेगा। तो चैन इसके सामने गू की बुराई करने लगता है कि वो बहुत ही खराब है और तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसके जैसा बंदा तुम्हारी लाइफ में नहीं आया। तो हेजिंग हंसने लगती है और उसे मार के कहती है कि मेरे बॉस के बारे में बुराई मत करो। तो चैन कहता है कि उसने तुम्हें सिर्फ 36 पॉइंट दिया और तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। तो हेजिंग कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसे डिजर्व नहीं करती और फिर वो चैन से कहने लगती है कि दिल टूटना कितना ज्यादा बुरा होता है, तो आखिर सभी लोग डेटिंग को इतना क्यों पसंद करते हैं। तो चैन कहता है कि आखिर ये मुझे कैसे पता होगा। तो हेजिंग कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को कैसा फील होता होगा
तो चैन कहता है कि ये भी मुझे नहीं पता। तो हेजिंग कहती है कि अभी उनको मैसेज करो और पूछो ना इस बारे में। तो चैन इसे मना कर रहा होता है कि मैं नहीं मैसेज करूंगा। तो हेजिंग कहती है कि तुम्हारा फोन किधर है, लाओ मुझे दो, मैं ही करती हूँ। और वो नहीं दे रहा होता है और हेजिंग उसके पीछे भाग रही होती है। और तभी गू अपनी कार से जाते हुए इन दोनों को ऐसे देखकर जेलस हो जाता है और अपने फ्रेंड ली को कॉल करके उसे गेम खेलने के लिए बुलाता है। और फिर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके साथ बास्केटबॉल खेलता है। और फिर दोनों साथ बैठकर बात करते हैं और गू इसे इस बारे में बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही थी। मैं उसे ट्यूशन क्लास देने के लिए गया था पर उसने अचानक से इस चीज को खत्म कर दी। तो ली कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो किसी और को लाइक करने लग गई हो। फिर इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने जाते हैं और गुई से कहता है कि आखिर तुम ये कार्टून क्यों देख रहे हो। तो ली कहता है कि ये कोई कार्टून नहीं है, मैंने बाई को प्रपोज करने के लिए ये बनाया हूँ। फिर इसके बाद ली फिर से बाई की कंपनी गया होता है और ये लोग मीटिंग में होते हैं और बाई ने जो USB ड्राइव प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लगाई होती है उसी में ही ली ने वो वीडियो डाला होता है उसे प्रपोज करने के लिए। और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसने यही वाली USB ड्राइव लगा ली। जैसे ही मीटिंग के बीच में वही प्रपोजल वाला वीडियो चलने लगता है तो बाई ये देखकर काफी शॉक हो जाती है और तुरंत ही वीडियो को बंद करके अपने बॉस को सॉरी कहती है। फिर मीटिंग के बाद बॉस बाई को बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर वो ऐसे प्रपोजल वाला वीडियो ऐसे मीटिंग में कैसे दिखा सकती है। फिर वो बेचारी तो बहुत ही सॉरी वगैरह कर रही होती है कि ये गलती से हो गया और उसने ये वीडियो नहीं डाली है। पर बॉस फिर भी नहीं सुनते और उसे डांटे जा रहे होते हैं और बाहर खड़े होकर ली उसे डांट खाते हुए देख रहा होता है। और फिर बॉस को बाहर भेजकर ली बाई से बात करने के लिए मीटिंग रूम में आता है और उसे कहता है कि सॉरी, सब मेरी गलती की वजह से हो गया। और फिर वो बाई से ये कहता है कि लेकिन मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि वो USB ड्राइव तुम्हारा पर्सनल यूज के लिए और जो इस वीडियो में कंटेंट था मैंने उसके लिए तुम्हें सॉरी नहीं कहा है। तो बाई कहती है कि ठीक है फिर तो क्या अब मैं तुम्हारे प्रपोजल का तुम्हें जवाब दूं। तो वो कहता है कि हाँ। तो बताती है कि मेरी तरफ से ना है और मेरे पास इसके 2 रीजन है। पहला ये कि मैं अभी इस वक्त डेट करना ही नहीं चाहती और दूसरा ये कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं इस टॉपिक को तुम्हें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। तो ली से कहता है कि फिर अब क्या तुम मेरा भी जवाब सुनना चाहोगी। पहला ये कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है तुम्हें परस्यू करने के लिए, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और दूसरा ये कि मैं तुमसे बस 3 साल ही छोटा हूँ और 3 साल से कोई बड़ी बात नहीं होती। और तीसरा ये कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो बाई कहती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा क्या पसंद करते हो, फिर मैं उस चीज को ही बदल लूंगी ताकि तुम मुझे ना पसंद करो। तो ली कहता है कि मुझे तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों ही पसंद है, तो बताओ अब तुम क्या चेंज करोगी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसे टाइप की पर्सन हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मुझे किस चीज से नफरत है और मुझे क्या पसंद है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मुझे खाने में क्या पसंद है और तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जिससे तुम्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में। तो ली इसे कुछ डिशेस के नाम बताता है और कहता है कि ये सब मुझे पसंद है और मुझे नहीं पता कि ये सब तुम्हें भी पसंद है कि नहीं, क्योंकि लव का मतलब ये नहीं होता कि हम दोनों को एक ही जैसी चीजें पसंद आए। और मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें इतना अच्छे से नहीं जानता हूँ, मुझे तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज्यादा पसंद है और मुझे तुम्हारी वो वीक पर्सनैलिटी भी पसंद है जो तुमने मुझे उस बारिश वाली रात में दिखाई थी। देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे एक चांस तो देकर देखो। फिर बाई ये सब सुनने के बाद इसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना आंसर क्लियरली बता चुकी हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है तो वो भी जोर से कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तब एक एम्प्लॉय भी इसकी बात सुन लेता है तो ली कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हार नहीं मानूंगा। और फिर इसके बाद ली इस बंदे को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी। तो ये तो बहुत ही शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ बाई अपने घर जाते हुए ली के बारे में सोच रही होती है और फिर वो जैसी घर पहुंचती है तो यहाँ पर डिलीवरी मैन एक पार्सल लाया होता है जो कि हेजिंग के लिए होता है उस फेमस लाइव स्ट्रीमर मंगमंग की तरफ से। क्योंकि हेजिंग पिछली बार कंपटीशन हार गई थी तो पनिशमेंट के तौर पे आज वाले लाइव स्ट्रीम में उसे एक स्पाइसी सी जूस पीना होगा। अब हेजिंग तो बहुत ही डर रही होती है तो उसकी आंटी कहती है कि तुम डरो मत, मैंने सेम ऐसी दिखने वाला स्वीट जूस बाय करी हूँ, तुम लाइव स्ट्रीम के टाइम पे वो वाला पीना और ऐसे एक्ट करना तुम ये पी रही हो। दूसरी तरफ यहाँ बाई का कलीग ली को इस बारे में बता रहा होता है कि बाई का हर बार ब्रेकअप होता रहता है और उसके बॉयफ्रेंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकते क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो इतनी रूड है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। फिर ली से पूछता है कि क्या उसकी कोई और हॉबी वगैरह भी है। तो एक कलीग इसे बताता है कि हाँ वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है और इसे वीडियो दिखा देता है। फिर ली बाई का लाइव स्ट्रीमिंग देखकर बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ हेजिंग भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है और मंगमंग यहाँ पर हेजिंग से कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हें इस पनिशमेंट के लिए स्पाइसी जूस पीना होगा जो कि मैंने भी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही स्पाइसी रहता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि फैंस की यही डिमांड है। और फिर वो उसे वो जूस दिखाने बोलती है और फैंस को बताती है कि तुम चीट ना करो इसलिए मैंने उस जूस में एक कलर ऐड किया है जिसे तुम्हें दिखाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि तुम असली में वही चीज पी रही हो। अब यहाँ पर हेजिंग की आंटी साइड में उसे अब यहाँ पर बाई उसे साइड में इशारा कर रही होती है कि उसे वो दूसरा फेक वाला उठाना होगा, पर हेजिंग जानबूझ के असली वाला ही उठाती है और उसे दिखाती है। मंगमंग तो सभी फैंस को बता रही होती है कि मैंने उस जूस में थोड़ा सा शक्कर भी ऐड करी हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा तीखा ना लगे और वैसे अब तुम्हें स्पाइसी जूस को पीते हुए गाना भी गाना होगा ताकि हम सारे लोगों को मजा आए। फिर हेजिंग जैसे इस जूस को पीती है तो उसे काफी ज्यादा तीखा लगता है और खांसी आ रही होती है, पर फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके
गाना गाना स्टार्ट कर देती है। फिर हेजिंग का गाना पूरा होते ही मंगमंग उसकी तारीफ करती है और लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करने जा रही होती है। तभी हेजिंग कहती है कि मुझे कुछ कहना है और फिर उसे बताने लगती है कि तुमने जो मुझे ये जूस पिलाई हो इसका बहुत बहुत थैंक यू। तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को जान पाई। पहले मुझे लगता था कि इस लाइव स्ट्रीमिंग की क्वीन सिर्फ मैं हूँ, पर तुम्हारे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भी है। और फिर हेजिंग एक और चम्मच पी लेती है और कहती है कि ये मेरे फैंस को सॉरी बोलने के लिए। और वो सभी फैंस को बताती है कि मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने से पहले इस जूस को चेंज करने वाली थी, पर फिर मैंने आप लोगों का सोची और इस असली वाले को ही पी ली, क्योंकि इन 2 सालों तक आप सभी फैंस ने मेरा बहुत ही साथ दिया है और मुझे सपोर्ट किया है और आप सबकी वजह से मैं इतनी पॉपुलर हो चुकी हूँ। इसलिए आप लोगों के लिए तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अगर मेरा एक फैन भी मेरा लाइव स्ट्रीम देखेगा ना तो मैं उसके लिए अपने सिंगिंग कंटिन्यू रखूंगी। और फिर हेजिंग की हालत भी बहुत ही खराब हो रही होती है और सभी फैंस हेजिंग को बहुत ही पसंद करने लग जाते हैं और उसके साइड ले रहे होते हैं। और फिर सभी मंगमंग के बारे में बुरा कहने लगते हैं कि अब वो लोग उसे अनसब्सक्राइब कर देंगे। और फिर हेजिंग अपने लिए भी माफी मांगती है और कहती है कि पिछले लाइव कंपटीशन में मैं डिस्ट्रैक्टेड थी इसलिए, और मैंने कंपटीशन को कंपटीशन नहीं समझी और अपनी कॉम्पिटिटर की भी बेइज्जती की, इसलिए एक और बार जूस मेरी खुद के लिए। और यहाँ बाई को भी हेजिंग की हालत देखकर बहुत ही रोना आ रहा होता है। और फिर हेजिंग जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करने के बाद पानी पीती है और अपनी आंटी को हक करती है। और तभी इतने में हेजिंग को चैन का कॉल आता है और वो इसे गुड न्यूज देने लगता है कि बॉस ने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग 30 मिनट्स और बढ़ा दी है, क्योंकि अब वो नंबर 1 लाइव स्ट्रीमर बन गई है। और इस साल के सबसे ज्यादा कमेंट सिर्फ उसके लिए आए हैं और उसके फैंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, इसलिए बॉस ने हेजिंग को प्रमोट भी कर दिया है। और ये सारी न्यूज़ सुन के हेजिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।